ओम शांति। आज मीठे बाबा की जो मुरली है, बाबा जब सभा को देख रहा है, बच्चों को देख रहा है, तो बाबा को बच्चों के मस्तक पर भाग्य की रेखाएं दिखाई दे रही हैं। बाबा जो खुद भाग्य विधाता है, आज वो बच्चों के भाग्य को देख रहा है। और आप देखें, हम किसको कब कहते हैं कि ये बहुत भाग्यशाली है। दुनिया में भी हम कहते हैं ना, ये बहुत भाग्यशाली है। जन्म से ही कई बार कहते हैं कि देखो ना, इनका इतने अच्छे परिवार में जन्म हुआ, पढ़ाई मिली, हेल्थ मिली, इनकी तकदीर बहुत श्रेष्ठ है। तो बाबा ने कहा, आप बच्चों की भी तकदीर में प्रभु पालना भी है, प्रभु पढ़ाई भी है और श्रीमत भी है। माना 3 संबंध है हमारे बाबा के साथ, बाप का, टीचर का, सतगुरु का। और बाप के रूप में क्या मिलती है? पालना। पालना बहुत इम्पोर्टेंट होती है। बच्चे के लिए भी कहते हैं, जो शुरू के वर्ष होते हैं ना, वो उसका कैरेक्टर बना देते हैं। माता पिता के क्या संस्कार हैं, घर का क्या वायुमंडल है, किस प्रकार की एजुकेशन उसको इम्पार्ट होती है, पता नहीं चलता। वो अब्जॉर्ब करता जाता है और वैसा उसका कैरेक्टर बन जाता है, चरित्र बन जाता है। तो हमें भी सबसे पहले प्रभु पालना मिलती है, प्यार मिलता है। कैसे? उस पालना से बाबा कहते, बाबा आपको पूजनीय बना देता है। देखो कितने श्रेष्ठ हम बन जाते हैं, ऐसा हमारा चरित्र बन जाता है कि हमारे ही चित्रों की फिर पूजा होती है। तो पालना भी मिलती है और आज तक भी मिल रही है। साकार में भी पालना बाबा ने दी और अव्यक्त में तो बाबा ने कहा, अव्यक्त का पाठ ही इसलिए चला पालना देने के लिए। आप देखिए, अव्यक्त में कोई ऐसी नई बात नहीं है जो बाबा ने सुनाई। बाबा ने कहा, जो गीता का ज्ञान है बाबा ने सारा सुना दिया था। लेकिन अव्यक्त मुरलियाँ क्या करती हैं? सपोर्ट सिस्टम है, आईने का काम करती है। बच्चे अभी ये चेंज करना है, ये चेंज करना है। बाबा ने बच्चों के चार्ट में ये देखा, बाबा ने रजिस्टर में ये देखा, अगर बच्चे ये कर लें तो संपन्न बन जाएंगे। पालना है। तो पालना भी मिली, साथ साथ पढ़ाई। अब एक बार सोचो, बुद्धिवानों का बुद्धिवान ही हमारा पिता है। वही बाप भी है, वो टीचर भी है, जिसको सारी नॉलेज है, आदि मध्य अंत की नॉलेज है, जो बाबा ने कहा किसी को नहीं है, संसार में किसी को नहीं है। आपने पाठ बजाया तो भी आपको स्मृति नहीं है। और जो आए आदि के बाद, चाहे वो महात्मा है, सन्यासी हैं, पर वो तो आए आदि के बाद, तो उन्हों को भी कोई स्मृति नहीं है। तो एक बाबा ही है जो आपको आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। इसलिए उसको नॉलेजफुल भी कहते हैं, अंतर्यामी भी कहते हैं। और सिर्फ ज्ञान ही नहीं देता, बाबा हमें ज्ञान स्वरूप बनाता है। सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं बनाता, लेकिन हमें वाइज बनाता है कि उस ज्ञान को अपने अंदर धारण करके हम ईगोइस्टिक नहीं बन जाएं, लेकिन और ही निर्माण बने। पढ़ाई का जो निशानी होती है, आजकल दुनिया में क्या होगी, जितनी पढ़ाई पढ़ते जाएंगे कभी कभी उसका अभिमान आ जाता है। पर वास्तव में एजुकेशन उसको कहा जाता है जो आपको और ज़्यादा निर्माण बनाए। तो प्रभु पढ़ाई भी मिली और साथ साथ बाबा श्रीमत देता है। अमृत वेले से लेकर के रात तक हर कर्म की श्रीमत मिलती है। उस श्रीमत पर चलने के कारण हमारा हर कर्म श्रेष्ठ होता है। नहीं तो पहले क्या होता था, समझ ही नहीं थी, बहुत चीज़ों की समझ ही नहीं थी। समझ न होने के कारण गलत कर्म होते थे। गलत कर्म होते होते इतना बोझा सिर पर चढ़ गया, इतने कर्म बंधन बन गए। बाबा ने कहा संबंध नहीं है, अभी भी जिनों के साथ हैं कई लोग महसूस करेंगे संबंध नहीं है, लेकिन कर्म बंधन है। क्योंकि गलत कर्म होने के कारण कार्मिक अकाउंट बनता चला गया। और बाबा फिर उन कर्म बंधनों से मुक्त करके हमें जीवन मुक्त बनाता है। तो बाबा ने कहा कितने भाग्यशाली हो। बाबा बच्चों को देखकर कहता है, वाह बच्चे वाह। और हम कहते हैं, वाह बाबा वाह, जो आपने तो हमारी तकदीर की लकीर इतनी लंबी कर दी कि सारा कल्प ही श्रेष्ठ हो गया। अब किसी ज्योतिष पर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को हाथ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा ने आदि मध्य अंत का राज समझाकर बता दिया कि हम कितने लकी हैं, कितने श्रेष्ठ हैं, कितने महान हैं। फिर बाबा ने कहा सवेरे से ही, अमृत वेले से ही बच्चों के 2 संकल्प बाबा के पास पहुंच रहे हैं। मिलन का दिन है, हर कोई बाबा का आह्वान तो कर ही रहा होता है। अब क्योंकि मार्च की मुरली है, होली का समय है, तो बाबा ने कहा एक तो सभी बाबा को होली की शुभकामनाएं दे रहे थे, और दूसरा हर एक को अंदर में संकल्प था कि अपना अकाउंट देना है।
लगातार मुरलियों में आप सुन रहे हैं, बाबा ने 6 मास का होमवर्क दिया था कि मैं को ख़त्म करो, मई तक मैं को ख़त्म करो, देह अभिमान से मुक्त बनो, कई प्रकार के जो देह अभिमान है उससे मुक्ति वर्ष मनाओ। तो बाबा का क्योंकि लास्ट टर्न है तो बाबा ने कहा था बाबा सबसे हिसाब पूछेगा। तो कई बच्चों के अंदर में लगन है कि हम बाबा को अपना अकाउंट दें। तो पहले बाबा ने होली के ऊपर कहा कि देखो संसार में कई होली आत्माएं होकर गई हैं पवित्र, पर आपके जितना होली हाईएस्ट और होलीएस्ट कोई नहीं है। होली माना प्योर। तो संसार में जैसे आप देखिए धर्म आत्माएं भी प्योर हैं, सन्यासी भी प्योर होते हैं, लेकिन उनकी प्योरिटी और हमारी प्योरिटी में फिर भी फ़र्क है। कई हैं विकार से जन्म लेते हैं फिर जीवन भर पवित्र रहते हैं। धर्म स्थापक तो बाबा कहते विकार से जन्म नहीं लेते, लेकिन सीधा उनका अवतरण होता है। पर जिस तन में अवतरित होते हैं वो तन तो विकार से जन्म हुआ हुआ है, क्योंकि द्वापर के बाद बाबा कहता है कि कोई भी ऐसे पवित्र आत्मा हो, पवित्र शरीर हो, होता ही नहीं है। और चलो और कुछ नहीं तो प्रकृति तो कोई संपूर्ण पवित्र नहीं है, प्रकृति भी अपने सतो प्रधान से रजो पर आ गई है। लेकिन बाबा ने कहा आप आत्माएं सत्युग और त्रेता में आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र और प्रकृति भी पवित्र, हाईएस्ट भी हैं और होलीएस्ट भी हैं। आपकी प्योरिटी बहुत महान और श्रेष्ठ है, न्यारी और प्यारी है। और फिर बाबा ने कहा अपने भविष्य स्वरूप को याद करो, एमर्ज करो, सामने देखो, दिखाई देता है। कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि क्या देखें, क्या बनेंगे, राजा रानी बनेंगे, मेल फीमेल बनेंगे, क्या बनेंगे। बाबा ने कहा कुछ भी बनेंगे, कोई भी पाठ होगा, पवित्र तो होंगे ना। कृष्ण नहीं बनेंगे, कृष्ण के साथी तो होंगे ना। चाहे महारथी हैं, घोड़े सवार हैं, जाएंगे तो हम सभी। ये भी वंडरफुल बात है कि बाबा ने कहा थोड़ा भी याद किया, बाबा को पहचान लिया, दिल से एक बार भी कहा मेरा बाबा, तो सतयुग में तो सीट फिक्स हो गई। चलो वो अलग बात है, हम सब पुरुषार्थ करते हैं और उच्च पद प्राप्त करने के, जो करना भी चाहिए, पर होंगे तो सब वहाँ पर पवित्र ना। तो बाबा ने कहा आर्टिस्ट बनकर अपने ही भविष्य स्वरूप को सामने लेकर आओ और ऐसा महसूस हो, इतना निश्चय हो जैसे बस कल की बात है। अब कल लिटरल सेंस में नहीं, कल दिन वाला नहीं, लेकिन ड्रामा का कल। आज कलयुग है, कल सतयुग है और होना ही है, सर्टन है, और हम ही जाने वाले हैं। इतना उस चीज़ का निश्चय हो, क्योंकि जितना निश्चय होगा उतना रूहानी नशा होगा। मुझे याद है दादियाँ कई बार अनुभव सुनाती थी कि शुरुआत में भी जब वो मंडली में आए और पता चला कि हम नई दुनिया में जाने वाले हैं, कहते पुरानी दुनिया से तो ऐसे लंगर उठ गया था कि नई दुनिया में जाना हमें ऐसा लगता था जैसे दूसरे शहर में जाना है। इमेजिन करके देखो, उन्हों की कॉन्शियसनेस क्या थी कि नई दुनिया में जाना है जैसे दूसरी सिटी में जाना है, बस इतना समीप उनको दिखाई देता था। और बाबा ने कहा जितना आपको नई दुनिया समीप दिखाई देंगी, वो भी एक निशानी है कि आप अपनी संपन्नता के भी समीप आ रहे हैं, क्योंकि अब पुराने से लंगर उठता जा रहा है, पुराना अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर रहा है। नहीं तो जब बाबा के बनते हैं तो कितना पुराना अपनी तरफ खींचता है, पुराना शरीर, पुराने संबंध, पुरानी बातें, पुरानी दुनिया, पुराने वैभव, हर चीज़ अट्रैक्ट करती है। फिर धीरे 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 पुराना छूटता जाता है, पुरानी दुनिया से लंगर उठता जाता है। जो पिछले दिनों बाबा मुरली में कह रहा था कि आंखें खोली है पर जैसे नींद में है, क्योंकि नींद में क्या होता है, आपको सब कुछ भूल जाता है ना थोड़े समय के लिए। देह का भान, देह की दुनिया, पुराने संबंध, परिस्थितियाँ सब भूल जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ जाग रहे हैं, आंखें खुली हैं, पर जैसे नींद में है, जैसे पुरानी दुनिया से बिल्कुल मरे हुए हैं, बुद्धि का लंगर उठ चुका है। तो इतना नज़दीक और इतना समीप वो दिखाई दे। फिर बाबा चार्ट चेक कर रहा था, रजिस्टर देखा, चाहे भारतवासी हैं, डबल विदेशी हैं। तो बाबा ने कहा एक चीज़ बहुत दिखाई दे रही है, और वो है अलबेलेपन और आलस्य के भिन्न भिन्न रूप दिखाई दे रहे हैं। कई मुरलियों में बाबा कहता है कि बच्चे अलबेले और आलसी हो जाते हैं, और अलबेलेपन की जो निशानी, जो लैंग्वेज बाबा ने आज बताई, कहेंगे सब चलता है। अलबेलापन क्या है, सब चलता है। आलस्य क्या है, हो जाएगा, बन जाएंगे, देख लेना। बाबा
साकार मुरली में पिछले दिनों कह रहा था, बाप के भी बाप बन जाते हैं, बाबा को भी ज्ञान देने लगते हैं। बाबा आप चिंता नहीं करो, हम समय पर तैयार हो जाएंगे। बाबा ने कहा यही समय आपको लास्ट में धोखा दे देगा। देखो, जब सब कुछ ठीक होता है तो पुरुषार्थ करना सहज है। कभी भी आप नोट करना, जब कोई परिस्थिति आती है ना तो पुरुषार्थ का समय भी नहीं मिलता। कोई बीमारी आ गई, परिवार में कोई बीमारी आ गई, आप इतना ज़्यादा उस पेपर को सामना करने में लग जाते हैं कि पुरुषार्थ का भी समय नहीं होता। इनफैक्ट उस समय पुरुषार्थ से जो स्थिति बनी होती है वो काम में आती है। उस समय आपको महसूस होता है कैसे चलते फिरते भी आप बाबा को याद कर पाते हैं, बाबा के साथ कंबाइंड होते हैं। आपको महसूस होता है कि बड़े बड़े विघ्न में भी कैसे बाबा साथी बन करके पार करा रहा है, और वो सूली से कांटा हो जाते हैं, क्योंकि आपको उसके दुख का, दर्द का, सफरिंग का अनुभूति नहीं होती। नहीं तो कई बार पेपर आकर के चला जाता है, पर आत्मा इतना दुख का अनुभव करती हैं कि अब डरती रहती हैं कि वो पेपर दोबारा ना आ जाए। और हम महसूस करते हैं कि बातें आती हैं, पर तब तक इतनी स्थिति श्रेष्ठ बन चुकी होती है, याद इतनी नेचुरल हो चुकी होती है, बाबा से रू रिहान कांस्टेंट हो रही होती है, पेपर आता है चला जाता है, अनेकों की सेवा करके जाता है। अनेक भी महसूस करते हैं कि आप इतने बड़े पेपर में भी कितने शांत और स्थिर थे। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब हमने बाकी समय, जो ड्रामा ने हमें समय गिफ्ट में दिया है, हम बहुत एक्यूरेट पुरुषार्थ करें। अलबेले नहीं हो, उसके अंदर आलस्य नहीं हो जाएगा नहीं। जो बाबा पहले भी कहता है, कल कल नहीं करो, जो करना है आज, आज भी नहीं अभी करना है। क्योंकि आलस्य बहुत जैसे एक मीठी गोली है। अभी क्रोध हम सब छोड़ना चाहते हैं, खट्टी गोली है, दुख देती है। मोह खट्टी मीठी गोली है, जिसके साथ अटैचमेंट होगी उनके सुख में सुख मिलेगा, उनके दुख में दुख मिलेगा। लेकिन क्योंकि सुख मिलता है तो भी पूरा मोह छूटता नहीं है। पर अलबेलापन और आलस्य तो मीठी गोली है, उसके अंदर सुख मिलता है, नुकसान बहुत होता है, टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाता है। लेकिन वो कोई ऐसा विकार नहीं है जिससे आपको इमीडिएट दुख मिले, इसलिए उस विकार से नफ़रत नहीं होती, उस विकार को छोड़ने की दिल नहीं होती, और ही उस विकार से सुख मिलता है तो उसके आदी हो जाते हैं। पर बाबा ने कहा, बाबा बच्चों को देखता है तो बहुत रहम आता है। क्यों रहम आता है? क्योंकि बाबा तो आदि मध्य अंत देख सकता है ना। जैसे कोई माता पिता होते हैं, बच्चा जब समय वेस्ट कर रहा होता है तो उन्हों को बहुत दुख होता है, क्योंकि कई बार दिखाई देता है कि हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन क्योंकि बहुत उसका एटीट्यूड कैजुअल है, केयरलेस है, उतनी मेहनत नहीं करता, हार्ड वर्क नहीं करता, इसलिए अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुंच नहीं पाता। है बहुत इंटेलिजेंट, है बहुत टैलेंटेड, अगर मेहनत करे तो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। कैसे कई बार माता पिता को ऐसा होता है, उनको बहुत रहम आता है। बाबा ने कहा, बाबा भी जब बच्चों को देखते हैं तो एक तरफ भाग्य दिखाई देता है कि भगवान मिला, उसकी पालना मिली, पढ़ाई मिली, कदम कदम पर बाबा श्रीमत दे रहा है, ईश्वरीय मत पर चल रहे हैं, ईश्वरीय परिवार मिला है। और उसके बाद भी उसकी अगर वैल्यू नहीं हो और अलबेले हो जाए तो बाबा कहते, बाबा को भी बच्चों को देखकर तरस पड़ता है, क्योंकि बाबा को बच्चों से बहुत प्यार है। और प्यार होने के कारण बाबा की दिल होती है कि मेरा हर बच्चा संपन्न बने, हर बच्चा ब्रह्मा बाबा के साथ घर जाए। लेकिन अगर ब्रह्मा बाबा के साथ जाना है तो समान तो बनना पड़ेगा ना। साथ जाने के लिए समानता चाहिए। आप कहने मुझे घर तो साथ जाना है और राज्य में भी पहले पहले आना है, क्योंकि राज्य में भी हर कोई पहले आना चाहता है, और आने की दिल भी होनी चाहिए, क्योंकि भले सेकंड थर्ड नंबर में भी आए। बाबा ने कहा राजा भी बने तो भी फर्क तो पड़ जाएगा ना। नया तो नया होता है, नई प्रकृति, सतो प्रधान प्रकृति, पहला राज्य, पहला जन्म, नए के बाद नया है। जैसे घर नया है, उसके बाद कोई कहे नहीं ये बस 1 साल ही हमने किसी को रेंट पर दिया था, पुराना नहीं है। पर 1 साल के अंदर भी फ़र्क तो पड़ेगा ना, कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। तो बाबा की दिल होती है सब बाप समान बनकर साथ घर जाएं और साथ पहले जन्म में ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करने के लिए आए। ये बाबा का प्यार है। लेकिन बच्चे जब अलबेले हो जाते हैं तो बाबा को रहम आता है। बाबा ने कहा कोई ऐसे नहीं समझे कि बाबा को पता नहीं चलता। कईयों का अंदर में होता है अभी मौज कर लेते हैं, अभी जो करना है कर लेते हैं,
सतयुग में जो होगा देखा जाएगा, किसको क्या पता है। पर बाबा ने कहा बच्चे अभी मौज करेंगे। तो बाबा कई बार कहता है लास्ट में खून के आंसू, मतलब बहुत पश्चाताप होगा। कईयों को लास्ट में ये फीलिंग आती है, बहुत पश्चाताप होता है, हमारी सजा और कुछ नहीं है, गिल्ट, रिपेंटेंस, कि मैंने उस समय को सफल नहीं किया। और ऐसे बच्चे बाबा ने कहा इतना मायावी दुनिया में डूब जाते हैं। होता तो कुछ नहीं, अलबेलापन क्या है, आपको इंद्रियों से ही सुख मिल जाता है, टेम्पररी सुखों में इतने डूब जाते हैं कि बाबा को जो तरस पड़ता है, बाबा जो इशारा देने की कोशिश करता है, वो भी कैच नहीं कर पाते। और ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि संगम युग ही एक समय है जब बाबा के साथ हम कंबाइंड रह सकते हैं। भगवान हमारा साथी है, वो हमें गाइड कर सकता है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा मायावी दुनिया में डूब जाते हैं तो बाबा भी साक्षी हो जाता है। और इस एक जन्म में तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि बाबा साक्षी हो। हमें तो यही होगा कि बाबा कदम कदम पर हमें इशारा दे, इतना हमारे साथ कंबाइंड हो कि कभी हमसे कोई भूल होने भी लगे, लेकिन जैसे बाबा हमारी बुद्धि को खींच कर हमारे से वो गलत कार्य न कराए। अज्ञानता में भी, माना लौकिक दुनिया में भी, जब ज्ञान से पहले भी कई लोग अनुभव सुनाते हैं कि तब भी उन्हें महसूस होता था कि जैसे उनको कोई गाइड कर रहा है। क्योंकि भले भगवान का परिचय नहीं था, ऑक्यूपेशन का पता नहीं था, दिल से याद करते थे, दिल से याद करते थे, तो भी उन्हें अनुभव होता था कि जैसे भगवान उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है, उनके बुद्धि को टच कर रहा है, तब भी महसूस करते थे। अभी तो डायरेक्ट मिल गया है, अभी तो उसका परिचय भी है, संबंध भी है, अनेक प्राप्तियां भी उससे होती हैं, अविनाशी खजाने भी मिलते हैं। और ऐसे समय पर भी अगर हम उसकी टचिंग को कैच नहीं कर पाए, क्योंकि टचिंग को कैच करने के लिए क्या चाहिए, वो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है, तो वो टच भी बुद्धि को करता है। तो बाबा ने कहा ये जो कनेक्शन है ये वायरलेस है, और उसके लिए बुद्धि वाइसलेस चाहिए। लेकिन अगर आपकी बुद्धि में वाइस है, विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश हैं, तो आप भगवान की उस टचिंग को भी कैच नहीं कर पाते। तो बाबा को रहम आता है। और बाबा आज कहता है कि बच्चे इस अलबेलेपन को छोड़ दो, इस आलस्य को छोड़ दो। कई बार आलस्य का विकार पांचों विकारों पर जीत प्राप्त नहीं करने देता। सुनने में ये सहज लगेगा, लेकिन अलबेलापन और आलस्य, केयरलेसनेस और लेजीनेस हमें हमारी संपन्नता और संपूर्णता तक पहुंचने ही नहीं देता। बार बार हमारे से भूलें होती हैं, जितना हम आगे आते हैं उतना पीछे चले जाते हैं। लेकिन जितना हम अलर्ट होंगे, एक्यूरेट होंगे, यथार्थ पुरुषार्थ होगा, परमात्म दुआएं भी मिलती हैं और आत्माओं की दुआएं भी मिलती हैं जो हमारे पुरुषार्थ को तीव्र करती हैं। क्योंकि बाबा ने कहा देखो समय भी अति में जा रहा है, प्रकृति भी अति में जा रही है, माया भी अति में जा रही है। वो तो अति में जाएंगे ना, रात के बाद घोर अंधियारी रात तो आएंगे ना। आप कितनी भी कोशिश कर लें, और मनुष्य बहुत कोशिश करते हैं, तो भी प्रकृति और तमो प्रधान, समय भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कितनी अनसर्टेनिटी, कितनी अकाले मृत्यु, कितनी प्रकार की चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ऐसे ही माया हर एक के अंदर पांच विकार सर्वव्यापी हैं। वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स, इंटेग्रिटी ख़त्म होती जा रही है। करप्शन, झूठ बोलना, चतुराई, अनएथिकल बिहेवियर नॉर्मल होता जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो कुछ साल पहले तक भी होता था कि ये बिल्कुल गलत है, आज वो सब नॉर्मल हो गया है, एक्सेप्टेड हो गया है। यहाँ तक कि कहते हैं इसके बिना तो चल ही नहीं सकता। मना कितना हम अपनी ओरिजिनलिटी से दूर होते जा रहे हैं, खाली भी होते जा रहे हैं। डर भी लग रहा है, डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं, डाइवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, वो सब भी, संसार में दुख भी बढ़ रहा है, क्योंकि हम अपने आदि अनादि संस्कारों से बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा जितना समय माया और प्रकृति अति में जा रहा है, इतना आपका अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन भी अति में होना चाहिए। आपका अपने मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क पर बहुत अटेंशन होना चाहिए। स्व पुरुषार्थ पर बहुत अटेंशन होना चाहिए। क्योंकि बाबा ने देखा कि बच्चों को सेवा से तो बहुत प्यार है। कभी भी कोई सेवा होगी तो ना नहीं करेंगे, भाग भाग करके करेंगे, दिल से करेंगे। पर आज सेवा में भी बाबा ने एक एडिशन करवाई।
बाबा ने कहा जब आप सेवा करते हो, भाषण करते हो, वाणी से संदेश देते हो, लेकिन उसी समय अपनी मनसा से उन्हें कुछ अनुभव कराओ, ये बहुत वंडरफुल है। बाबा ने भी कहा इस पर रिसर्च करो, और ये प्रैक्टिकल में होता है। वाणी से आप संदेश दे रहे हैं, लेकिन जो आपकी स्थिति होगी वो वाइब्रेशन वायुमंडल में जाएगा, और सुना हुआ तो लोगों को बहुत याद नहीं रहता है। याद जो रहता है उनको जो उन्होंने अनुभव किया है। तो वाणी सुनते हैं, कान तक पहुँचेगी, लेकिन वाइब्रेशन दिल को छूता है। वायुमंडल की छाप दिल को लगती है, वो नहीं भूलता है। इसलिए आप देखो कई लोग होंगे ना जो बहुत समय से किसी स्पीकर को ऑनलाइन सुन रहे होंगे, यूट्यूब पर सुन रहे होंगे, फिर पता चलेगा फलाना फलाने स्थान पर आ रहा है। सब कुछ सुना होगा तो भी बहुत उनको अंदर में होगा, नहीं मुझे वहाँ जाकर सुनना है। अब जब वहाँ जाकर के सुनते हैं तो क्या अनुभव करते हैं? कोई नई नई बातें नहीं होती, बहुत ज्ञान उनके पास होता है, पर उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस दिन वो उस महान आत्मा के वाइब्रेशन को अनुभव करते हैं। कहते उस वायुमंडल में जाकर के जो मुझे मिला, जो प्राप्ति हुई, जो छाप पड़ी, वह आज तक नहीं हुई थी उसके संग में जाने से, क्योंकि वो आत्मा उस समय पर वाइब्रेशन रेडिएट करती है। बाबा ने कहा आप अपनी आत्मिक स्थिति से, चाहे शक्ति का, चाहे स्नेह का, चाहे परमात्मा प्यार का, कुछ भी उनको अनुभव ज़रूर कराओ, अनुभव लेकर के जाएं। नहीं तो अच्छा अच्छा कहते हैं, अच्छा अच्छा कह करके चले जाते हैं, पर जब कोई चीज़ दिल को छू जाती है ना, तो फिर दिल होता है कि नहीं मुझे करना है। दिल की छाप, पर वो दिल को छाप होती है अनुभव से। तो इस चीज़ पर हम सबको रिसर्च करना है, और ये तभी होगा जब हमारी खुद की स्थिति होगी। आप भाषण बहुत अच्छा तैयार कर सकते हैं, आजकल तो इतना अथाह ज्ञान है कि कितने भी पॉइंट्स तैयार कर सकते हैं, लेकिन भासना दिलाना। और इसलिए चाहे दादियाँ थी, चाहे जिन्होंने सन्मुख बाबा मिलन किया है, वही उसकी विशेषता थी। दादियों की भाषा भी गुलाबी होती थी, माना मिक्स्ड। कोई उनको बहुत भाषण करना आए ऐसा नहीं था, लेकिन हर एक प्यार की भासना लेकर के जाता था। हर एक महसूस करता था कि यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ मुझे महसूस हुआ, दिल को सुकून मिला, एक राहत जैसी मिली। और ऐसे अगर आप बाबा की मुरली सुनो तो कितना सिंपल शब्दों में बाबा ज्ञान को सुनाता है, लेकिन फिर भी वो वायुमंडल ऐसा होता था, इतना स्वीट साइलेंस। बाबा की दृष्टि इतनी स्वीट होती थी कि हॉल में 15,000 20,000 हैं, पर सब आत्माएं संतुष्ट हो जाती थी, उस लगन में मग्न हो जाती थी, उस प्यार में लवलीन हो जाती थी, और वो अनुभव लेकर जाती थी। और फिर उसके बाद हम लोग लाइव भी सुन सकते थे, ऑनलाइन भी सुन सकते थे, लेकिन कहेंगे नहीं मधुबन जाना है, वहाँ सन्मुख मिलन मनाना है। इनफैक्ट कई बार तो कई बुज़ुर्ग हो जाते थे, अब वहाँ इतनी भीड़ होती थी तो हमें भी लगता था ये यहीं पर देख लें, स्क्रीन पर ही देख लें। वहाँ इतनी भीड़ में लाइनों में लगना, ऐसा होता था कि कहीं लग नहीं जाए, कहीं कोई गिर ना जाए। कहते थे आप यहीं देखो ना, सन्मुख बाबा के घर में आकर के देखो। नहीं बहन, हमें तो मधुबन जाना है, हमें तो वहाँ बैठ कर के उसका सुख लेना है। और हम भी समझते थे कि कोई चीज़ सुनना और उस वायुमंडल में जा कर के उसको महसूस करना, और हम सबके पास उस चीज़ की अनुभूति है, लेकिन बाबा ने कहा भी औरों को उसका अनुभव कराओ। मुझे याद है डिनीस बहने अपने वो एक बार सुना रहे थे कि जब वो पहली बार कोर्स करने आए, मैंने 70s की बात होंगी, जयंती बहन ने उनको कोर्स कराया होगा, और उस समय भी वो काफ़ी उनका मीडिया के फील्ड में थे, बहुत बुद्धिशाली हैं, बहुत वाइज हैं, ज्ञान का बहुत अच्छा मनन चिंतन है, बहुत उनकी अच्छी क्लासेस हैं। पर उस समय उन्होंने कहा कि जिस समय पहली बार कोर्स करने आए और जयंती बहन ने उनको परमात्मा का परिचय दिया, तो कहा मुझे महसूस हुआ कि पहली बार किसी ने मुझे परमात्मा के बारे में बताया जिसके पास परमात्मा का अनुभव है। वो उस परमात्मा के बारे में बात कर रहे हैं जिसको वो जानते हैं, उसका संबंध है, एक अनुभूति है, केवल पढ़ा हुआ नहीं है, सुना हुआ नहीं है, कहीं से रटा हुआ नहीं है, लेकिन उस गॉड का एक्सपीरियंस है जो वो सुना रहे हैं। क्योंकि बाबा ने कहा जब आप अनुभव से सुनाएंगे तो आपका चेहरा बोलेगा, आपके नैन से, मस्तक से, सूरत से वो सीरत दिखाई देंगे, वो भगवान का प्यार आपसे छलकेगा,
और उन्हों को लगेगा ये जो कह रहे हैं इसमें अनुभव की अथॉरिटी है। वो चीज़ उनके दिल को जाकर के टच करेंगी, तीर की तरह लगेंगी कि हमें भी ट्राई करना है। तो पूरी बॉडी जैसे वो चीज़ बोलती है, सिर्फ आपका मुख नहीं बोलता, लेकिन आपका चेहरा, आपकी चलन, सब कुछ। इसलिए आपने देखा ना, कई बार किसी को किसी बात पर विश्वास होता है और वो जब उसको बोलना शुरू करता है, चाहे वो किसी वस्तु के बारे में भी कह रहा होगा, प्रोडक्ट के बारे में कह रहा होगा, किसी नए स्थान के बारे में कह रहा होगा, लेकिन इतने उमंग से, इतने कन्विक्शन के साथ, आपको नहीं पता ये चीज़ ऐसी है, ये ऐसी है, आप एक बार ट्राई करके देखो, वो सामने वाले को कन्विंस कर लेता है। और वो सिर्फ कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा होता, कोई पढ़ा हुआ नहीं बोल रहा होता, पर उसके जिगरी दिल का अनुभव होता है। तो हम कहते हैं बड़ा अच्छा सेल्समैन है, क्योंकि वो सिर्फ बोल नहीं रहा है, वो अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा है। और सबको अनुभव ही याद रह जाता है, वायुमंडल की छाप ही याद रह जाती है, सुना हुआ तो बहुत करके भूल जाता है। तो बाबा ने कहा देखो जैसे साइंस क्या करती है, गर्मी में सर्दी का अनुभव कराती है, एसी आदि हैं, आप गर्मी होंगी बाहर, अंदर बैठे होंगे सर्दी का अनुभव करेंगे, माना ठंड का अनुभव करेंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे। ऐसे ही बहुत ठंड होगी तो आपको गर्माहट का भी अनुभव करा सकती है। तो जब साइंस के साधन फिज़िकल लेवल पर आपको एक्सपीरियंस करा सकते हैं, तो आपकी आत्मिक स्थिति, आपकी मनसा, आपके श्रेष्ठ संकल्प, आपकी भावना, बाबा ने कहा क्या उन्हों को परमात्म प्यार का, सुख शांति का अनुभव नहीं करा सकती? इस पर रिसर्च करके देखो, और होता है। सबसे ज़्यादा तो इसका अनुभव हमें तब होता है जब कई बार हम लोग कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, जहाँ पर दिन भर में अलग अलग स्पीकर होते हैं। माना बाहर के भी स्पीकर होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी होते हैं, और ब्रह्म कुमारीज़ को भी इनवाइट किया होता है। अब बाहर के स्पीकर का बोलना बहुत अच्छा बोलते हैं, हमारे से बहुत ज़्यादा नॉलेज उनके पास होती है, सुंदर सुंदर प्रेजेंटेशंस, वीडियोस आदि होते हैं, जो शायद उतनी तो समझ और उतनी स्किल हमारे पास हो भी नहीं। लेकिन फिर जब जो भी बाबा की निमित्त आत्माएं जाती हैं, वो जैसे ही बोलना शुरू करती हैं तो सारे हॉल का वायुमंडल बदल जाता है। वो वाणी के अंदर इतनी शीतलता होती है, इतनी अंदर का जो वाइब्रेशन है वही सारे वायुमंडल को शांत कर देता है। किसी को कहना भी नहीं पड़ता आप शांत हो, आप अटेंशन दो, आप थोड़ा हमें समय दो, नहीं, आप बोलना शुरू करो, धीरे 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 वायुमंडल के अंदर शांति हो जाएंगे और सबका अटेंशन ऑटोमेटिकली नेचुरली हमारी तरफ आ जाता है। और फिर उनको कुछ ना कुछ प्राप्ति होने लगती है, तो कहते हैं बहुत आज हमें अच्छा लगा, सिर्फ अच्छा सुना नहीं, आज हमें अच्छा लगा। तो बाबा ने कहा इस पर रिसर्च करो। और फिर बाबा ने कहा देखो कब तक आप ऐसे ही चलते रहेंगे, प्रोग्राम करते रहेंगे, आपको अंदर में संकल्प नहीं आता कि दुखमय दुनिया सुखमय संसार में परिवर्तन हो जाए। भले संगम युग हीरे तुल्य है, पर हमारे लिए ना, जिनको भगवान मिला है, उसमें भी जिन्होंने अच्छा पुरुषार्थ किया है, वो मेहनत में नहीं लेकिन मोहब्बत के झूले में झूल रहे हैं। पर अगर आप संसार की तरफ देखो तो कितने दुखी हैं। बाबा ने कहा आपको अपने भाई बहनों की आवाज़ नहीं सुनाई देती, उनका दुख आपको देखा जाता है, आपके अंदर में दिल नहीं होती कि उन्हों को भी मुक्ति दिलाएं, वो भी दुख से सुख की दुनिया में पहुंच जाएं, उन्हों के प्रति रहम नहीं आता। इसलिए बाबा ने कहा जल्दी जल्दी आप संपन्न बनो। आप संपन्न बनेंगे तो मुक्ति के गेट खुलेंगे। तो जो आत्माएं भले जीवन मुक्ति में नहीं आने वाली हैं, तो भी उस दुख के संसार से तो उनको मुक्ति मिलेंगे ना। जहाँ जहाँ पर ये वॉर है, इतना टेंशन है, देखो कितनी आत्माएं कितने ही दर्द में है। जहाँ सब ठीक है, लेकिन जहाँ ठीक नहीं है तो वहाँ पर आप सोच करके भी देखो कि जहाँ इस समय पर वॉर भी चल रही है, साल साल हो गए, पूरा साल बीत गया, कहीं 2 साल बीत गए, वहाँ पर रहते ऊपर कांस्टेंट सायरन बज रहे हैं, कहीं पर कहीं मिसाइल गिर रही है, कहीं कांस्टेंट फियर में रह रहे हैं। अगली घड़ी का पता नहीं, अगले दिन का पता नहीं, कोई प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं, एजुकेशन की तो बात ही छोड़ दो, सारा संसार उनका उथल पथल हो गया है। और ऐसे कितने स्थानों पर कितनी आत्माएं। तो बाबा ने कहा आपको रहम नहीं आता। ऐसे तो बाबा मना करता है कि बहुत संसार समाचार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर कभी कभी थोड़ा सा संसार के बारे में पता हो तो रहम भी आता है कि बस हो गया, अभी पुरानी दुनिया बस, अभी इसका दुख बहुत अति में जा रहा है, अब हमें ऐसी मनसा सेवा करनी है,
ऐसे अपने को संपन्न बनाना है। बाबा ने कहा प्रोग्राम करते रहते हो, प्रोग्राम किया, वर्ष पूरा हो गया, फिर प्रोग्राम किया, वर्ष पूरा हो गया, और खुश होते हैं इस वर्ष हमने इतने प्रोग्राम किए, जैसे वही हमारी सफलता हो। और बाबा क्या चाहता है, सफलता क्या है? मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो, दुखमय संसार को सुखमय संसार बनाओ। वो जो अंदर में हमारी भावना हर एक के प्रति गुड विशेस हैं, कंपैशन है, एम्पैथी है, वो है हमारी परफेक्शन। और आज बाहर की दुनिया में भी ऐसे लोग दिखाई देते हैं। पिछले दिनों हमने देखा संसार में जब एक बहुत महान व्यक्ति ने शरीर छोड़ा, रतन टाटा जी थे, कितना लोगों ने कहा उनके अंदर इतना कंपैशन है, इतनी एम्पैथी है। आप और हम सब ने देखा कि ऐसी आत्मा जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट थी, उसके आगे भी सारा संसार झुक गया। झुकाना थोड़ी ना पड़ा, लेकिन उनके श्रेष्ठ संस्कारों के कारण इंटेग्रिटी है, कंपैशन है, हर एक आत्मा के प्रति सम्मान है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, हर एक के प्रति रिगार्ड है, करेज है। आज कहना नहीं पड़ा तो भी सारा संसार उनको याद कर रहा था, झुक रहा था, उनके जो संस्कार है उनका वर्णन कर रहा था। तो बाबा जो कहता है कि झुकाना थोड़ी ना पड़ेगा, खुद झुकेंगे। आप बन जाएंगे तो खुद झुकेंगे, आपको झुकाना नहीं पड़ेगा। जब साक्षात्कार मूर्त बन जाते हैं तो अपने आप उसको देख करके झुकते हैं। जब आज एक लौकिक में एक आत्मा को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है ना पॉसिबल है, क्योंकि जब कोई किसी को याद करता है तो सिर्फ उनकी बाहरी सफलता के लिए नहीं, बिलियनर मिलियनर तो बहुत होकर के जाते हैं, लेकिन क्यों हर एक के प्रति दिल से दुआएं निकल रही थी? क्योंकि वो आत्मा बहुत श्रेष्ठ थी। तो श्रेष्ठ आत्मा के प्रति दिल की दुआएं, इतनी दिल की दुआएं लेकर के कोई जाए तो आप समझ ही सकते हैं कि उसका अगला जन्म भी कितना श्रेष्ठ होगा। और फिर बाबा ने अंत में कहा कि एक बात बाबा को और दिखाई देती है। बाबा कहते सुनाना नहीं चाहते पर सुनाना पड़ता है, अब यही तो पालना है ना, क्योंकि माता पिता इशारा नहीं देंगे तो कौन इशारा देगा, टीचर इशारा नहीं देगा तो कौन देगा। तो बाबा ने कहा कहीं अच्छे अच्छे बच्चे भी दूसरों की कमी देखने में लग जाते हैं, नॉलेजफुल बन जाते हैं ना, अपनी कमी भी दूर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी कमी को देख करके दूर नहीं कर रहे लेकिन अपनी कमी के साथ साथ दूसरों की कमी भी देखते हैं, फिर उसका चिंतन भी चलता है, फिर उसका वर्णन भी होता है, और उस वर्णन से सारा वायुमंडल खराब हो जाता है। बाबा तो खुद कहता है महारथियों के अंदर भी कमी है। बाबा तो मना नहीं करता, बाबा खुद सब कुछ देखता है, पर हमें देखने की छुट्टी तो नहीं है ना। देख करके क्या होगा? जब हम देखेंगे, जितनों की कमी देखेंगे उतने दाग हमारे ऊपर लग रहे हैं। एक तरफ दाग को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ दाग को लगाते जा रहे हैं। बाबा ने कहा ये नहीं करते कि विशेषता देखें, उसका वर्णन करें। विशेषताओं का वर्णन करेंगे तो औरों को भी उमंग आएगा। जैसा आत्मा की विशेषता है उसको भी उमंग आएगा, उसको भी आगे बढ़ने के दिल होंगे। पर होता क्या है, जो बाबा पिछली मुरली में भी कई बार इशारा दे रहा है कि नॉलेजफुल होना अलग बात है, राइट रॉन्ग की समझ होना अलग बात है, पर उसको वृत्ति में बिठाना, उससे जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है उसका इम्पैक्ट सारे वायुमंडल पर पड़ता है। तो नॉलेजफुल भल बनो, ठीक है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, लेकिन उसके प्रभाव में नहीं आओ। और ही बाबा ने कहा था मददगार बनो, उस आत्मा के प्रति और ही शुभ भावना और शुभ कामना रखो। एक्चुअली ज्ञान में क्या है, हमें एक एक पॉइंट को उठाना पड़ेगा और उसकी डिटेल में जाकर के उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है, सुनना और समझना तो 2 स्टेप है, लेकिन उसके बाद के जो सारे स्टेप हैं वो है एक एक चीज़ का स्वरूप बनना। इसलिए कोई भी एक बात को उठाएं, उसको अच्छे से समझें, फिर उसको प्रैक्टिस करना शुरू करें। इसलिए बाबा कई बार क्या कहता है, अच्छा सफलता वर्ष मनाओ, मुक्ति वर्ष मनाओ, निर्माणता वर्ष मनाओ। बाबा को भी पता है पूरा वर्ष अगर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो वो नेचुरल हो जाएगा। आज सुना, आज करेंगे लेकिन फिर भूल जाएंगे। इसलिए निरंतर करो, दृढ़ता का ठप्पा लगाओ, रोज़ अमृत वेले अपने संकल्प को स्मृति में लाओ। एक बात पकड़ो, एक चीज़ लो, कोई भी एक चीज़ जो हमें पुरुषार्थ करना है। हमें न्यारा होना है, न्यारा बन करके प्यारा होना है, हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है, अपनी वृत्ति को साफ रखना है, क्रोध नहीं करना है, जो भी वो हर एक को डिसाइड करना है।
लेकिन एक पॉइंट को लेकर के उसकी डिटेल में जाकर के उसका स्वरूप बनेंगे तो बहुत सारी शक्ति, बहुत सारे गुण, बहुत सारा पुरुषार्थ अपने आप हो जाएगा। तो ये चीज़ एक बाबा ने कही कि विशेषताओं को देखो। आप देखो कई बार क्या होता है, कोई कपड़ा होता है, उसका रंग कच्चा है, आप उसको दूसरे कपड़े के संपर्क में लाएंगे तो उसका रंग उतर कर इधर लग जाएगा, लेकिन अब इससे निकालने की कोशिश करो, बहुत मुश्किल है। ऐसे ही हर एक अपनी कमज़ोरियाँ निकालने की कोशिश कर रहा है, और अगर हम उसको धारण कर ले वो तो छोड़ देगा, उसको तो निकल जाएगा क्योंकि कच्चा रंग है, अक्वायर्ड है। फिर हमने उसको धारण किया तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बाबा कहता है कि कमी देखने की जो कमज़ोरी है उसका दान करो। ये भी तो कमी है ना, औरों की कमी देखने की भी तो कमी है, उसका दान करो। हर एक की जो विशेषताएं हैं उसको अपने चित्त में धारण करो, उसको अपनी वृत्ति में धारण करो, तो आपके चिंतन की धारा भी श्रेष्ठ हो जाएंगे। और एक और चीज़ जिस पर बाबा ने अटेंशन दिलाया, बोल के ऊपर। बाबा ने कहा बोल के अंदर भी निर्माणता होनी चाहिए। अगर बोल में भी थोड़ी सी अथॉरिटी है तो जो आपकी पोजीशन है उसका अभिमान दिखाई देता है। और हम सब इसके अनुभवी हैं, भले अपने को नहीं देख पाते पर अनुभव करते हैं कि कई बार वो कहते हैं मैंने बोला ही तो सही ना, लेकिन जो बोल है, जो टोनालिटी है, अगर उसको उस चीज़ का भान है कि मैं मैनेजर हूँ, पेरेंट हूँ, लीडर हूँ, इंचार्ज हूँ, तो वो टोन में आता है। वो टोन फ्रेंडली नहीं होती, रिस्पेक्टफुल नहीं होती, सामने वाला वैल्यूड फील नहीं करता, लेकिन उसको ऐसा महसूस होगा मैं कोई नौकर हूँ क्या, क्योंकि उस टोन के अंदर रोब है, उस टोन के अंदर अथॉरिटी है, तो उसको ये लगेगा इनको अपनी पोजीशन का बड़ा नशा है। आज बाबा ने कहा बच्चे, निर्माणता ही महानता है। अगर आपके अंदर निर्माणता होगी, आपके बोल में निर्माणता होगी, तो चाहे कोई कितने भी कठोर दिल वाला है, क्रोधी है, बिजी है, वो भी आपको सहयोग देगा। सहयोग मांगना नहीं पड़ेगा, लेकिन निर्माणता क्या होती है कि सामने वाले को रिस्पेक्टेड और वैल्यूड फील होता है, सम्मान की वासना आती है, चाहे छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, पोजीशन में भी भले जूनियर होगा, लेकिन हम आत्मा को देखते हैं, पोजीशन से बात नहीं करते, उसकी लेबल से बात नहीं करते, उसने क्या अक्वायर किया उससे बात नहीं करते, पर ये कॉन्शियसनेस, हम सेवा साथी हैं। हम कहीं पर भी हैं, घर में भी बाबा कहते हैं ना, बच्चा नहीं देखो, आत्मा को देखो। कंपनी में भी क्या कहेंगे, भले कोई आपको गेट का गेट कीपर है या कोई कंपनी का बॉस है, चलो रिगार्ड में फ़र्क होगा। एक आपके लिए गेट खोलेगा, दूसरे के लिए आप गेट खोलेंगे। एक आपको कुर्सी देगा, दूसरे के लिए आप कुर्सी देंगे, लेकिन आपकी भावना दोनों के लिए समान हो, आपके दिल में जो रिस्पेक्ट है वो दोनों के लिए सेम हो, उसको कहेंगे निर्माणता। निर्माणता ईगो का ऑपोजिट है। या तो ईगो दिखाई देंगे, पोजीशन का भान दिखाई देगा, फिर आपका ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। गेट कीपर के साथ अलग, बॉस के साथ अलग। बॉस के प्रति मन में रिस्पेक्ट नहीं होंगी तो भी बाहर से बहुत दिखाने की कोशिश करेंगे, और गेट कीपर के लिए शायद होंगी भी, लेकिन दिखाना ही भूल जाएंगे, एक्नॉलेज करना ही भूल जाएंगे, एक स्माइल देना भी भूल जाएंगे। लेकिन हर आत्मा के प्रति भले उसका कुछ भी पार्ट है, बाबा ने कहा पार्ट तो अलग अलग होते ही हैं। आज झाड़ू लगाने वाला है, हर एक का पार्ट ज़रूरी है। कई मूल्यों में बाबा सिखाता था, एक भी अगर ना आए तो उसकी वैल्यू समझ में आती है। सुनने वाला, सुनाने वाला, खिलाने वाला, खाने वाला, बनाने वाला, एवरीबडी, हर एक का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन रोल को ना देख करके सोल को रिगार्ड देना, रिस्पेक्ट देना, उसको ये फीलिंग नहीं आए कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे आजकल दुनिया में कहते हैं ना, ह्यूमन रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, आत्माएं हैं, उनकी कुछ फीलिंग्स हैं, उनको भी एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट चाहिए। और बाबा ने कहा बोल में ही वो चीज़ नहीं होती, इसलिए फिर सहयोग भी नहीं मिलता। कई बार कहते हैं मुझे सहयोग नहीं मिलता, पर सहयोग क्यों नहीं मिलता, क्योंकि सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं मिलती। और इसलिए बाबा हमेशा कहता था छोटों के प्रति प्यार, बड़ों के प्रति रिगार्ड, समानता, इक्वालिटी। टाइटल पोजीशन पेपर पर है, चलो उसके लिए हमें कुछ कार्य भी करना होगा, पर उसका भान नहीं आए, वो भान आपको अपनों से दूर करेगा, वो भान आपके अंदर डिस्टेंस क्रिएट करेगा। और बाबा ने कहा निर्माणता
हर एक के दिल में आपके प्रति प्यार होगा, हर एक के दिल से आपके प्रति दुआएं निकलेंगी, हर एक आपको दिल में सम्मान देगा। ये तो बहुत ऊंची स्थिति है और बनने में भी टाइम लगता है, पर ये लक्ष्य होना चाहिए। ह्यूमिलिटी ग्रेटनेस है, निर्माणता महानता है। और फिर बाबा ने कहा आपको निरंकारी बनने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप निर्माण बनेंगे तो आप निरंकारी अपने आप बन जाएंगे, वरना अगर आप ह्यूमिलिटी लेकर आएंगे तो आप ईगोलेस अपने आप बन जाएंगे। एक पुरुषार्थ है ईगोलेस बनने का, निरंकारी बनने का, पर उसमें बहुत मेहनत है, क्योंकि अहंकार तो बहुत बड़ा फिर सब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर वो सब्जेक्ट छोड़कर हम अटेंशन दे कि मुझे अपनी मनसा वाचा कर्मना संबंध संपर्क सब में निर्माण बनना है। निर्माण माना मुझे सबको रिस्पेक्ट देनी है। निर्माणता क्या है? वो स्वमान की सीट पर सेट होता है। वो स्वमान की सीट पर सेट होने से सबको सम्मान देता है। वो अपने को ही अपने लेबल से आइडेंटिफाई नहीं करता है। और हम दुनिया में भी देखते हैं, जैसे मैं आज भी बात कर रही थी, मुझे क्यों कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा इस समय संसार के एक व्यक्ति की आती है, चाहे वो रतन टाटा जी हैं। धन की कोई कमी नहीं, पोजीशन की कोई कमी नहीं, और नाम मान शान की कोई कमी नहीं, पर उसका भान नहीं। इसीलिए तो हर एक ने क्या कहा? बहुत निर्माण है, बहुत निर्माण है, बहुत निर्माण है। रत्न है, तो हम भी तो बाबा के वैल्यूबल रत्न हैं। हमें भी ऐसा बनने का लक्ष्य रखना चाहिए। अच्छा है हमारे सामने कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं, संसार के लोग भी, और हमारी दादियाँ तो हैं ही। यज्ञ की तो कितनी आत्माएं हमारे सामने हैं जिन्हों के अंदर हम देखते हैं कि निर्माणता है। जो बाबा कहता है पोजीशन भी हो, नाम मान शान भी मिले, पर उसका अभिमान नहीं हो, भान भी नहीं हो, सब परमात्म देन है। विशेषताएं भी परमात्म देन है, जरा भी कहीं उसका अभिमान ना आए। जो मिला है त्याग का भी त्याग, जो गुण मिले, शक्ति मिली, प्राप्तियां हुई, विशेषताएं मिली, बहुत कुछ आध्यात्मिक यात्रा पर भी तो मिलता है ना, उसका भी अहंकार नहीं है, त्याग का भी त्याग। ह्यूमिलिटी की जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत स्वीट है। उसके लिए हमें एम करना चाहिए। वो हाईएस्ट स्टेज है, वो पीक ऑफ परफेक्शन है, लेकिन उसकी बहुत स्वीट फ्रेग्रेंस है। हर कोई आपके साथ रहना चाहता है, आपसे कंफर्टेबल फील करता है, आपके समक्ष रहना चाहता है, सहयोग देना चाहता है। उसमें जनरेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो आपसे 20 साल छोटा है, 50 साल छोटा है, 50 साल बड़ा है। ये कोई जनरेशन गैप नहीं होता, ये एक फीलिंग है, एक वाइब्रेशन है। उस वाइब्रेशन में आने से उस आत्मा को कंफर्टेबल फील होता है, रिस्पेक्टेड और वैल्यूड फील होता है। तो बाबा ने कहा जितना आप निरंकारी होंगे, उतना जितना आप निर्माण होंगे, उतना निरंकारी अपने आप हो जाएंगे। और फिर बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते बाबा बस हम ही झुके, हम ही सहन करें, हम ही मरें, कब तक हम ही करें। पर बाबा ने कहा ये झुकना नहीं है, ये सारे संसार को और सारी आत्माओं को तो छोड़ो, परमात्मा को भी अपने आगे झुकाना है। वरना जो निर्माण व्यक्ति होगा उसके सामने सारा संसार भी झुकेगा, और भगवान कहता है भगवान भी झुक जाता है। और झुकने का मतलब क्या है? झुकने का मतलब बस यही है कि हम अपनी बात पर अड़े नहीं रहते, हम ईगो है ना, ईगो को छोड़ देते हैं, सिद्ध जिद नहीं है, सामने वाले के आइडिया को, सामने वाले की बात को सम्मान देते हैं। कुछ कहना है कहते हैं, फिर न्यारे हो जाते हैं, मालिक बनकर कहते हैं, फिर बालक बन जाते हैं। तो किसी भी अपनी बात से, आइडिया से, पोजीशन से अटैचमेंट नहीं है, डिटैचमेंट। तो वो जो डिटैचमेंट है धीरे धीरे फिर हर एक के प्रति वो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली मन के अंदर क्रिएट करती है। तो बाबा ने कहा ये कोई झुकना थोड़ी ना है, ये तो सबको अपने आगे झुकाना है। बहुत वंडरफुल मुरली थी, प्रैक्टिकल मुरली थी, धारणा की मुरली। इन चीज़ों पर रिसर्च करनी कि एक निर्माण व्यक्ति कैसा होता है, वाणी के साथ मनसा से कैसे सेवा करनी है। और लास्ट में तो बाबा ने कहा बच्चे इसको निर्माण वर्ष भी बनाओ, निर्माण और निर्मल, और साथ साथ मुक्ति वर्ष भी बनाओ। अपने हर व्यर्थ से, कमी कमज़ोरी से मुक्त बनो, तो मुक्ति के गेट खुलेंगे और बाबा भी हीरे ज्वारातों से आपका स्वागत करेगा, आपको मुबारक देगा। और संसार की आत्माएं भी कहेंगी हमारा बाबा आ गया। तो अपनी हर कमी कमज़ोरी से मुक्त होकर के मुक्ति वश बनाओ। तो बहुत स्वीट, बहुत वंडरफुल, बहुत प्रैक्टिकल मुरली थी। क्या बात आप धारण करेंगे, क्या पॉइंट आपको टच हुई उसको लिखें,
कमेंट में लिखें, डायरी में लिखें, स्मृति में पक्का करें कि मुझे ऐसा बनना है। ओम शांति।